तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विरासत हमारी कब्जा तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। विरासत हमारी कब्जा तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विरासत हमारी कब्जा तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो। बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो। महावीर जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का 67वां डे है और लगातार महाबोधि महाविहार आंदोलन जो है वो तेजी के साथ में पूरे विश्व स्तर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाबोधि महाविहार जो बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, 4 तारीख को जो आवाहन किया गया है और 12 मई को जो आवाहन किया गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी हैं, धम्म भूमि आगरा। तो सबसे पहले भंते जी, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आपके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। भंते जी, मेरा सवाल है कि जो बोध गया मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, बीटीएमसी एक्ट, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों को बीटीएमसी जो एक्ट है इसके बारे में बताएं। देखिए, ये एक्ट जो है 1949 में बना था, देश की आज़ादी के बाद। और इस एक्ट में जो सबसे गलत बात है वो ये कि महाबोधि महाविहार बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। पूरा विश्व जानता है कि सिद्धार्थ गौतम ने यहाँ संबोधि प्राप्त की, इसीलिए ये बौद्धों के लिए एक आस्था का स्थल बन गया। पूरी दुनिया के बौद्ध यहाँ आके शीश झुकाते हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा समय था जब बौद्ध धर्म पूरी तरह से देश में नष्ट कर दिया गया, तो इस विरासत को संभालने वाले भिक्षु नजर नहीं आए। जब बौद्ध अनुयायी इधर आए, उन्हें पता लगा, और विशेष तौर से अनागारिक धम्मपाल जब श्रीलंका से यहाँ आए 1891 में, तो उन्होंने इस महाबोधि महाविहार की दुर्दशा को देखा। उनके हृदय में करुणा जाग उठी, तो उन्होंने इसको मुक्त करवाने के लिए संकल्प लिया और लग गए। 1892 में मुकदमा दायर हुआ और अनागारिक धम्मपाल जीत गए। उसमें ये प्रूव हो गया था कि ये स्थल जो है ये बौद्धों से संबंधित है और बौद्धों को मिलना चाहिए। फिर 1892 में ही जो दूसरा पक्ष था, पुजारी पक्ष था, वो इसे हाई कोर्ट ले गया। उस समय हाई कोर्ट कोलकाता में था। क्योंकि अनागारिक धम्मपाल अकेले थे, लोकल सपोर्ट नहीं थी, लोकल बौद्ध नहीं थे, तो वहाँ बहुत सारे वकीलों ने किस प्रकार से मजिस्ट्रेट को प्रभावित किया हम नहीं जानते, लेकिन हक उनके हक में फैसला हो गया। उसके बाद ये विवाद और बड़ा हो गया। लगातार ये विवाद चलता रहा। उसके बाद अनागारिक धम्मपाल दुनिया से विदा हुए, मामला फिर शांत हो गया। लेकिन आजादी के दौरान की मौजूदगी में 1922 में यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें स्वयं महात्मा गांधी ने ये कहा था। बोध गया में अधिवेशन हुआ? हाँ, कांग्रेस का। तो उसमें महात्मा गांधी ने कहा कि देश आजाद हो जाने दो, फिर हम ये सारा बौद्धों को सौंप देंगे। तो देश आजाद होने के बाद 1949 में राजेंद्र प्रसाद
जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं, जी। उनकी मौजूदगी में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किया वो एक एक्ट में बदला, जी। जिसको बीटी 1949 बोलते हैं, बीटी एक्ट 1949 बोलते हैं, जी। बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट। तो इसके तहत क्या हुआ कि इसमें प्रावधान रखा गया कि 4 तो बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे और उसका चेयरमैन यहाँ का डीएम होगा और डीएम भी हिंदू होगा। यानी कि पहली बात तो 4 हिंदू रखना गलत था, फिर डीएम उसका चेयरमैन बना दिया तो वो 5 हो गए, बौद्ध 4 रह गए। उसके बाद फिर भारत के बौद्ध जब तक जाग चुके थे, आर्य नागार्जुन सुरेश ससई जी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ और ये काफी लंबे समय तक चला। 5-5 लाख लोगों की भीड़ बोध गया में पहुंची। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, ज्यादा प्रचार भी नहीं था। नागपुर से यहाँ आकर के महाराष्ट्र लोगों को लड़ना बड़ा मुश्किल था। फिर भी वो आंदोलन परवान चढ़ा, लेकिन बीच में जब पीक पर आया तब सरकार के षड्यंत्र से उस आंदोलन को बिगाड़ दिया गया। अच्छा। कुछ के मन में महत्वाकांक्षा जगा दी, किसी को लोभ दिया, किसी की नियुक्ति हो गई। ठीक, अधिकार की लड़ाई में जब नियुक्ति आ जाती है तो लोग दिशाहीन हो जाते हैं और एक समझौते में परिणत हो गया और ये आंदोलन खत्म हो गया। आज 20 साल के बाद फिर ये आंदोलन खड़ा हुआ है। इस समय आंदोलन का स्वरूप अलग है। इस समय पूरा देश इसमें शामिल हुआ है। मैं यहाँ पिछले 1.5 महीने से देख रहा हूँ, हर प्रदेश के लोग आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के भिक्खु आ रहे हैं, सिक्किम के आ रहे हैं और दार्जिलिंग से आ रहे हैं, लामा आ रहे हैं। पूरे देश के भिक्खु आ रहे हैं, उपासक उपासिकाएं आ रही हैं। इस समय इस आंदोलन में पूरे देश की भागीदारी है। सम्राट अशोक जयंती पर जातियों से बाहर निकल करके अनेकों जातियों के लोग यहाँ पर आए और अब बुद्ध पूर्णिमा को भी एक बहुत बड़ा जन समूह यहाँ इकट्ठा होने वाला है। तो इस समय आंदोलन एक ही बिंदु पर खड़ा है, वो ये कि बीटी एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए और इस महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों के हाथ में सौंपना चाहिए। इसी मांग को लेकर के ये प्रदर्शन, ये धरना चल रहा है। जी, आज आंदोलन का 67वां दिन है और साथ ही साथ भंते जी, ये जो 4 तारीख को जो आह्वान किया गया है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं, पूरे देश के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, हमें यहाँ बैठे बैठे आज 67 दिन हो गए हैं और अभी 12-13 दिन और हो जाएंगे, 20 दिन हो जाएंगे, 15 दिन हो जाएंगे। तो यूं कहें कि लगभग 3 महीने पूरे हो जाएंगे जब तक। अब 90 दिन तक धरना एक ही स्थान पर चल रहा है, एक स्थिति में चल रहा है। हमें भी चाहिए था कि हम लोगों में एक जन जागृति पैदा करें। यहाँ बैठे बैठे अगर सरकार नहीं देखती है तो वहां जाकर के सरकार को दिखाएं। फिर हम जब नगर से नगर जाएंगे, गुजरेंगे, भिक्खु संघ जाएगा तो स्वाभाविक रूप है लोगों में चर्चा होगी, जन समर्थन मिलेगा और ये जो विचार जो हम यहाँ बैठ के बता रहे हैं ये ज्यादा लोगों तक जाएगा। आप तो जानते हैं कि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकारें वोट से बनती हैं और जनमत जो है वो वोट को प्रभावित करता है। तो जनता के मत को साथ जोड़ने के लिए हम 4 तारीख से निकल रहे हैं एक चारिका लेकर के, ताकि पटना जाकर के सरकार को अपना ज्ञापन सौंप सके और अपने विचार को वहां तक पहुंचा सके। तो पूरा जो स्वरूप है भंते जी, वो कहने का तात्पर्य ये है कि गांव-गांव में जाकर के और सीधे मुख्यमंत्री आवास तक ये धम्मचारिका पहुंचेगी। भंते जी, इसी के साथ में जो 12 मई को जो आह्वान किया गया है उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, हम तो आह्वान पूरे देश से कर चुके हैं कि इस बार का बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव बोध गया में मनाओ। जो भी जहाँ रहता है अपने बुद्ध विहार में मत मनाओ, बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव बोध गया में मनाओ। लाखों लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। जब लाखों लोग यहाँ आएंगे तो स्वाभाविक रूप से जो सरकार अभी नहीं देख रही है इस ओर देखेगी। हमारी आवाज का दबाव इतना पड़ेगा कि सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। तो ये एक आह्वान लोगों से किया है
और उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। बंते जी 4 तारीख को जो चारिका निकलने वाली है, जिसको लेकर के ये चीवर दान का क्या मसला है? देखिए, जो भिक्षु आएंगे, जी ये हमारी बहुत परंपरा भी है। जी जी जब महत्वपूर्ण काम के लिए भिक्षु आ रहे हैं जी जी तो किसी के चीवर पुराने होते हैं, किसी का घिसा होता है, जी तो उनको नए चीवर मिलेंगे, अच्छे चीवर मिलेंगे, यात्रा में शामिल होंगे, उसका एक धार्मिक प्रभाव भी रहता है। तो इसलिए चीवर दान का तो है ही है, करना ही चाहिए। करीब कितने बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं बंते जी? हम तो 2000 की एक्सपेक्टेशन पे बैठे हैं अच्छा, कि उम्मीद है कि 2000 भिक्षु आएंगे। 2000 बौद्ध भिक्षु आएंगे। जी भिक्षु भिक्षुनियां सभी आएंगे। जी। अभी तक जो आंदोलन 67 दिन पूरे हो चुके हैं, करीब 3 माह पूरे होने वाले हैं। क्या जो राज्य सरकार है, नीतीश सरकार है, और जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है, क्या अभी तक कुछ आश्वासन आया है सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार को आश्वासन देने की जरूरत नहीं होती। सरकार तो अगर नियत सही है काम करने की है तो फिर आश्वासन क्या है, फिर तो काम करे ना। हम तो और 10 दिन बैठे रहेंगे। भारत सरकार कहती है कि हम प्रस्ताव निरस्त करेंगे, नया प्रस्ताव लेके आएंगे, उसमें 10 दिन लगेंगे, महीना लगेगा, तो लगने तो हम तो बैठे ही हैं। हम तो और महीना इंतजार करेंगे। लेकिन जब सरकार की नीयत साफ होगी, वो वास्तव में कुछ करना चाहेगी, तब तो हो जाएगा। और नहीं करना चाहेगी तो फिर उसकी मर्जी ना करे। हम भी बैठे हैं, हमको उठकर जाने के लिए नहीं आए हैं। हम बिल्कुल निश्चिंत है कि कब कितना दिन लगेगा, हमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। 134 साल से आंदोलन चल रहा है, कितना और लंबा चलेगा, चलाएंगे। इसलिए हम निश्चिंत हैं, सरकार सुने या ना सुने। हम कामना करते हैं कि सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये प्रजा की आवाज है, जनता की आवाज है। सरकार का काम न्याय देना होता है, उसे देना चाहिए। और फिर भी अगर सरकार न्याय नहीं देती तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो पूरी चर्चा से ये जाहिर होता है कि जो बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन है, जो ब्राह्मणों से जो ये बौद्ध गया महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई है, बौद्धों को सौंपने की जो लड़ाई है महाबोधि महाविहार की, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन एक बड़ा रूप लेने वाला है और लंबे समय तक यह आंदोलन चलने वाला है। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्या मोदी सरकार व राज्य में बैठी नीतीश सरकार बौद्धों को संतुष्ट कर पाती है, क्या न्याय दिला पाती है। पूरे इस खास कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस पूरी कवरेज को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बौद्धों की आवाज सिर्फ आप तक ना रहे, पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचे। इसलिए आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक व शेयर कमेंट जरूर करें। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, बंदे जीवन राम।